नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। करिया में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर अवैध मिनी शराब फैक्ट्री ध्वस्त। 500 लीटर से अवैध शराब बरामद। सरायकेला के राजनगर में ट्रिप ट्रेलर में लगी भीषण आग। चूना पत्थर से लदा ट्रेलर जलकर हुआ खाक। दमकल के देर पहुंचने पर लोगों में दिखा गुस्सा। बोकारो में शांति और अमन के साथ मनाई गई बकरी ईद। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर देश के लिए अमन और चैन की मांगी गई दुआ। जमशेदपुर में कोरोना काल में बंद हुई टाटा चकुलिया मेमो ट्रेन एक बार फिर लौटी पटरी पर। सांसद विद्युत वरुण ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बोकारो की ईएसएल स्टील लिमिटेड ने चलाया हरित अभियान। वृक्षारोपण कर लगाए गए 550 से अधिक पौधे। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम बगोदर की करेंगे, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरिया थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध शराब विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में टीम ने फैक्ट्री से लगभग 500 लीटर रंगीन विदेशी शराब, 16.65 लीटर अवैध विदेशी शराब, 300 मिलीलीटर केरामेल सहित बड़ी संख्या में शराब निर्माण करने वाले उपकरण को जब्त किया है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री संचालक सहदेव महतो मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे टीम ने घेराबंदी कर दबोच लिया। जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के अधिकारी ने बताया कि कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहां अवैध शराब फैक्ट्री संचालित हो रही है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पिछले कई दिनों से हमें ये गुप्त सूचना मिल रही थी कि सरिया थाना क्षेत्र के गोलगो गांव में कुछ अवैध शराब फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो उसी सूचना को हमने वेरीफाई करते हुए आज वहां छापेमारी की, और छापेमारी करने पर हमने वहां पर पाया कि एक अवैध मिनी फैक्ट्री जो नकली विदेश शराब बनाती है वो मिली वहां पे। हमने उसको वहां पे ध्वस्त कर दिया उसको, और मौके पर ही संचालक वहां पाया गया जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। उसको घेर के पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया है, और उसको आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेजा गया। क्या बरामद हुआ सर? वहां पर से गैलनों में भरा हुआ करीब 500 लीटर करीब वहां पे विदेशी शराब बरामद हुआ, जो बोतल में बंद करने के लिए तैयार था, लेकिन अभी तक उसको बॉटलिंग हुआ नहीं था उसका। और वहां पर काफी सारे खाली बोतल और स्टिकर, रैपर, ढक्कन वगैरह सब चीज मिला है, जो उसको बोतल बंद करने के लिए जो जरूरी सामग्रियां हैं वो सारी चीजें। और कुछ मात्रा में वहाँ बना हुआ शराब भी मिला है, करीब करीब 16 लीटर करीब कुछ ब्रांड का। और वैसे सूचना तो थी कि करीब वहाँ पे 100 पेटी के करीब शराब मिल सकता था, लेकिन मुझे लगता है तब तक वो सप्लाई कर चुके थे वो लोग, उस पर नहीं पहुँच पाए हम लोग। लेकिन बाकी जो सामग्रियाँ मिली है उसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितनी गिरफ्तारी हुआ सर? एक गिरफ्तारी हुई है जो उसके संचालक हैं सहदेव महतो करके, उनकी गिरफ्तारी भी है। और उनको अब बात बोकारो की करेंगे, जहां जरंगडी, कथरा, गोमिया, पेटवार, कसमार समेत कई इलाकों में ईद उल अजहा का पर्व शांतिपूर्ण माहौल से मनाया गया। सुबह 7 से 8 बजे तक ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ की गई और एक दूसरे को गले लगाकर बकरी ईद की मुबारकबाद भी दी गई। वहीं बकरी ईद को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क दिखा। बोकारो थर्मल थाना प्रभारी समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अब रुख सरायकेला का करेंगे, जहां राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजनगर जुगलसराय मुख्य मार्ग पर शनिवार के तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। चूना पत्थर से लदा एक ट्रिप ट्रेलर अचानक आग की चपेट में आ गया और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना करीब रात 2 बजे की बताई जा रही है, जब ट्रेलर राजनगर मोड़ के पास पहुंचा ही था कि उसमें अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रक चालक को गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना राजनगर थाना और अग्निशमन विभाग को दी, लेकिन अफसोसजनक बात यह रही कि आग लगने के करीब 1 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी।
इस चीज को लेकर लोगों में खासा गुस्सा देखा गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बोकारो की ESL स्टील लिमिटेड ने एक सप्ताह चलने वाला हरित अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य था प्लास्टिक प्रदूषण को हराना और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ना। वेदांता ग्रुप की इस कंपनी ने जागरूकता सत्र, क्विज, पिक्शनरी, गेम्स और इकोबिट जैसी गतिविधियों के जरिए 400 से ज़्यादा कर्मचारी और व्यवसायियों ने भागीदारी को शामिल किया। सामुदायिक स्तर पर ESL द्वारा समर्थित तीरंदाजी स्कूलों में 50 से अधिक बच्चों को प्लास्टिक प्रदूषण और उसके विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा वृक्षारोपण अभियान, जिसमें 550 से अधिक पौधे लगाए गए। साथ ही प्लास्टिक मुक्त कैंटीन की भी शुरुआत की गई। अब रुख जमशेदपुर का करेंगे, जहां एक राहत भरी खबर सामने आई है। कोरोना काल में बंद हुई टाटा चकुलिया मेमो ट्रेन एक बार फिर पटरी पर लौट आई है। सांसद विद्युत वरण महतो ने इसे टाटा नगर स्टेशन से हरी झंडी देकर रवाना किया। ट्रेन के दोबारा शुरू होने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। कार्यक्रम में चकरदरपुर मंडल के DRM समेत कई रेल अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना से पहले यह ट्रेन नियमित चलती थी, लेकिन महामारी के दौरान इसे बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोगों की लगातार मांग के बाद सांसद ने रेल GM से बात कर इसे फिर से शुरू करवाया। यह ट्रेन अब हर रोज सुबह 11 बजे टाटा से चकुलिया के लिए रवाना होगी, जिसे खासकर मजदूर और दैनिक यात्रा करने वाले लोगों को काफ़ी फायदा होगा। कल ट्रेन जो है मेमो ट्रेन टाटा चकुलिया पहले चल रही थी, तो उसके बाद कोरोना काल से बंद पड़ गया था। बंदी होने के कारण आए दिन जो खास करके मजदूर लोग काम करते थे, आते थे, जाते थे, उसका बुरा असर देखने को मिला। तो इससे फिर कई बार हमने मिला, उधर DRM साहब, JM साहब से भी लगभग कई बार मीटिंग हुई कि इसको स्टार्ट करना है सबको। तो दो लोकल जो हमारा संबंधित चकुलिया है, बॉर्डर है इस लोकसभा क्षेत्र का चकुलिया, एक तो चाईबासा कमिश्नरी है, लोग को अक्सर काम में जाना पड़ता है। तो दोनों ही मेमो ट्रेन जो चलेगा दोनों को काफ़ी महत्वपूर्ण है। टाइम सरनी अभी जैसे चकुलिया वाला लोगों से हम लोग को पूछा गया, उन लोग तो कहा कि यही बेहतर है इस समय जो है, ये टाइम में जो गैप का टाइम में चलेगा तो और बहुत अच्छा होगा। लेकिन ठंड के दिनों में तो दिक्कत होगी समय के साथ नहीं। ये जैसे चाईबासा वाला अब वहाँ के लोगों से बात करना है। उस दिन हम लोग दीपक बिरवा जी और इससे सांसद जी से बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई है। बट अभी शुरू करवाते देखते हैं कहाँ किस तरह कठिनाई पैदा होता है, उसके बाद जो है इसको भी हम लोग आगे इसको एडजस्ट करें। कितना रेवेन्यू का उम्मीद रखते हैं और क्या? देखिए ये जो हम लोग का पहले से जो गुआ जमला चल रहा था, काफ़ी गरीब लोग आते थे जाते थे। अब देखिए लकड़ी से लदा हुआ गाड़ी आता था, लोग बेचता था, अपने जीवन शैली को किसी तरह खींचता था। अब ये दोनों ट्रेन मिल जाने के लिए यातायात का सुविधा होगा इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि कमिश्नरी है ये जो कोल्हान का कमिश्नरी चाईबासा है, तो लोग इसमें अगर जोड़ेंगे तो बेहतर होगा। और खास करके वो तो ट्राइबल बेल्ट है और आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर इलाका है, तो ट्रेन का सुविधा मिलने से लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा मेरे ख्याल से होगा। और तो बहुत दिनों से लोगों को मांग भी था टाटा से कि मेमो ट्रेन चाईबासा तक चले, लंबा नहीं चाईबासा तक चले। तो मेरे ख्याल से दोनों ही ट्रेन महत्वपूर्ण है लोकल के हिसाब से, आगे और चलेगा इसका है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वंदे भारत जो है टाटा से अभी बातचीत हुई है, भुवनेश्वर चलाने की बात हो रही थी। मैंने कहा नहीं, रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो इसको टाटा पूरी करना है। एक चल रहा है टाटा बनारस है। एक अति महत्वपूर्ण ट्रेन जो मेरा काल से मांग है वो टाटा से जयपुर अभी संपर्क में है, और उन्होंने पिछले बार एश्योरेंस दिया है कि भाई टाटा जयपुर हम चलाएंगे। बस ये जो मुगल सराय है, मुगल सराय में अभी 3rd लाइन 4 लाइन जोड़ रहा, वहीं जगह ट्रैफिक हेवी है, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लेकिन दूसरे रूट से हम लोग चला के देख चुके हैं, दूसरे रूट से क्या ना बड़ा काफ़ी दिन लग जाता है, लोग उसको पसंद नहीं करता। इस रूट से लोग का पसंद है तो हम लोग चलाएंगे। ऐसे तो
इसको डबल लाइन के लिए हम लगातार उठा रहे हैं कि टाटा बादाम पहाड़ जो है, क्योंकि बादाम पहाड़ से केवंझोर लाइन नहीं था। ये अक्सर हम लोकसभा में उठाते थे कि टाटा बादाम पहाड़ को डबल करते केवंझोर से जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ के लोग खड़गपुर जाता है फिर बैक करके जो है भुवनेश्वर आते हैं। तो इधर स्ट्रेट होगा तो 2.5 से 3 घंटा के लगभग फ़र्क पड़ेगा, तो ये सीधी हो जाएगा। इसके लिए प्रपोजल चला गया है, तो मेरा ख्याल में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। फिर लगातार हमने 6 साल इसको करके नया ट्रेन का तो शिलान्यास हो चुका है। अब इसको भूमि अधिग्रहण करके इसको जल्द से जल्द उस ट्रैक का काम शुरू हो जाए। टाटा चकुलिया बहरागुड़ा बोड़ा हमारा तो ये नया रेल लाइन होगा, तो वहाँ के लोगों की रेल की सुविधा होगा। और एक हम लोग मांग किया है कि आपका चांडिल निमडी से निमडी होके बड़ाम पटमदा काटिन होकर बंधवान 1972 में झाड़ग्राम से लेके पुरुलिया ट्रैक का प्रपोजल था उतना दूर से। तो हम लोग बोला एक उधर से करें, एक तो इसको जोड़ दे बंधवान में जाए, तो इधर से भी हो जाएगा, या तो निमडी बंधवान होकर झाड़ग्राम 132 किलोमीटर। तो दोनों का प्रपोजल सालवेल में होगा, उसमें लोग देखता है अपना मेल से चले ला रखे हैं। अभी टाटा से काटपड़ी जैसे बहुत लोग अभी पढ़ाई लिखाई के लिए जाता है और काटपड़ी ट्रीटमेंट के लिए जाता है। अगली खबर भी जमशेदपुर से है, जहां टेल्को में इन दिनों एक रहस्यमयी घटना चर्चा में है। यहां घरों के बाहर खड़ी बाइकें खुद पर खुद गिर रही हैं, वो भी उल्टी दिशा में, और ये घटनाएं सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है। HUDCO पार्क के पास रहने वाले रियाज अहमद ने बताया कि उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की थी, लेकिन कुछ देर बाद देखा तो बाइक जमीन पर गिरी हुई थी। सीसीटीवी में साफ दिखा कि बाइक बिना किसी छेड़छाड़ के खुद ही पलट गई। आसपास के कई लोगों ने इस घटना को लेकर पुष्टि की है और इसे बुरी ताकत मानते हुए इसका जिक्र किया है। वहीं विज्ञान से भी कई लोग इसे जोड़कर देख रहे हैं। विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर किशोर ओझा के मुताबिक इलाके की मिट्टी, नमी और कंपन की वजह से जमीन में असंतुलन हो सकता है, जिससे गाड़ियां गिर सकती हैं। खासकर अगर साइड स्टैंड पर टंग किया गया हो तो। फिलहाल इस मामले को लेकर टेल्को में घटना पूरी तरीके से बढ़ रही है और इस चीज़ को लेकर लोग चर्चा में बने हुए हैं। हमारी गाड़ी CVR बाइक खड़ी हुई थी और अचानक से जब हम घर से बाहर निकले देख रहे मेरी गाड़ी पलटी है, तो हमें आवेश हुआ कि कोई मतलब कोई बदमाशी किया हो, कुछ इस तरह का हमारे साथ कोई बदमाशी कर रहा हो। तो हमने CCTV पे इसको घटना को देखा कि कैसे गाड़ी गिरा, कोई बच्चा गिराया है या कोई किसी तरह कोई बदमाशी किया है। तो जब हम CCTV में कैमरा में देख रहे हैं तो गाड़ी के आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा, और गाड़ी हमारे जो है साइड स्टैंड में लगी हुई थी, प्रॉपर सही जगह पे लगी हुई थी, लेकिन गाड़ी जो गिरी है अपोजिट साइड गिरी है। और गिरने का जब हम देखे CCTV पे तो हमें थोड़ा सा भय लगा कि ये कैसा घटना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरा सुनसान बने रहता है, हुडको एरिया पूरा सुनसान एरिया रहा और काफ़ी दिन तक घर वगैरह जो है यहाँ पर बंद पड़ा रहा है। तो इसी तरह का कोई ऐसा हवा वगैरह का संभावना लग रहा है। स्टैंड किस तरफ लगा हुआ था? स्टैंड हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड लगी हुई थी, साइड स्टैंड में गाड़ी थी। और गिरा किस तरफ है? गिरा राइट साइड में। कोई आंधी तूफान बारिश? कोई आंधी तूफान किसी तरह का कोई हवा का कोई संकेत नहीं था। घटना का टाइम क्या होगा जिस समय? घटना आपका 12:50 में हुआ है, दोपहर में। दोपहर में। तो आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? हमको लगता है कि घर काफ़ी दिन से यहाँ बंद सब पड़ा हुआ रहा है और सामने डैम्प वगैरह भी है और एक आध दो सुसाइड केस भी यहाँ नज़दीक हुआ। कुछ ऐसा आत्मा का कुछ ऐसा लगता है, इसकी तरह कोई संकेत है। दोपहर के साथ, दोपहर के समय पूरे सुनसान हो जाए। कौन सा जगह है? ये हुडको एरिया पड़ता है। पूरा एड्रेस बताइए। ये हुडको आपका हुडको थीम पार्क के करीब पड़ता है। फ्लैट ना है हमारा जेट हाईवे। बात बहुत सिंपल है। CG जब वेरिएशन होता है किसी का भी, वो इम्बैलेंस हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में यही कहा जाए कि उसका गुरुत्व केंद्र है वो गड़बड़ा गया, वो गड़बड़ाया है, इसीलिए वो गिर गया। ये मेरा मानना है। क्या मतलब किस तरह से होता है? हाँ, क्योंकि जिस तरह से जिस गाड़ी जिस बाएं तरफ में झुकी हुई थी, अब वो उल्टी दिशा में जो है गिरना, हाँ, कहीं ना कहीं लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। आप इसको मतलब क्या कारण क्या होता है? हाँ, आप देखेंगे कि कोई भी गाड़ी अगर जो फैक्ट्री से आती है बन करके, वहाँ पर साइड स्टैंड नहीं रहता इन जनरल।
और जो साइड साइड लगाया जाता है ये हो सकता है कि इन द कोर्स ऑफ टाइम वो आस्ते आस्ते ढीला हो गया होगा, एक नंबर 1 पॉसिबिलिटी। नंबर 2, जो ग्राउंड सरफेस पे वो खड़ा है, वो जो ग्राउंड जो सरफेस था वो देखने में तो समतल लगता है, लेकिन उसका नीचे में आप देखा होगा हो सकता है खोखलापन का पॉसिबिलिटी है। नंबर 3 कि ये हुडको का जो एरिया है वो काफ़ी रिलेटेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू टाटा स्टील का जो डंप एरिया जो है या फिर आपका स्लैग एरिया। अगर कुछ ज़्यादा भार गिरता है वहाँ पर तो क्या होता है, पूरा टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण पूरा एक वेव आ जाता है, और ये हो सकता है कि साइमल्टेनियसली वेव उसी समय आया होगा और बाइक के ऊपर असर हो गया, ये तीनों फैक्टर मिलने के साथ। अदरवाइज सिंगल फैक्टर भी काम कर सकता है। फिलहाल खबरों के दौर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।